के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एमसी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में 1 to 25 क्वेश्चंस देखे गए। आज फिर 26 to 50 क्वेश्चंस को हम देखते हैं और बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 26, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक है। इसमें से प्रदूषक नहीं पूछ रहा है, उत्परिवर्तक प्रदूषक पूछा जा रहा है। वो उत्परिवर्तक का काम करता है कौन सा? जो प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट तो है, पॉल्यूटेंट है और पॉल्यूटेंट के साथ साथ म्यूटेंट पॉल्यूटेंट है। तो कार्बन में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्वालिटी ऐसी नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। हमारा सही आंसर है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एक उत्परिवर्तक प्रदूषक का काम करता है। तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल थारोली हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। एक एमसीक्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें इसके साथ साथ कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम समझ सकते हैं। तो देखते चले ध्यानपूर्वक क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अजैव एबायोटिक होना चाहिए। क्या कह रहा है? अजैव होना चाहिए। तो अजैव हो और निम्नीकरण प्रदूषक है। तो हरी पत्तियां, अखबार, गोबर। तो इनमें हरी पत्तियां, अखबार और गोबर ये तीनों के तीनों जैव हो गए। तो ऑब्वियस सा हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 4th DDT। ये हमारा सही आंसर है, जो कि अजैव है और निम्नीकरण प्रदूषक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? स्पर्म डेवलपमेंट। स्पर्म का प्रोडक्शन जब हुआ और जब डेवलपमेंट होने के बाद, उनका प्रोडक्शन होने के बाद डेवलपमेंट की बात पूछी जा रही है। तो व्हाट्स डिफरेंस सेमिनिफेरस नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में और अंतराली कोशिकाओं में? तो व्हाट्स डिफरेंस में नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी नहीं है, क्योंकि ये तो मेल का स्ट्रक्चर है। ये भी मेल स्ट्रक्चर में आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करा रहा है। तो डेवलपमेंट कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित निर्मित होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नो डाउट पिट्यूटरी मास्टर है। वृषण पुरुषों में पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड जरूर है, लेकिन ये भी इसके स्रावण के लिए जिम्मेदार नहीं है। अंडाशय, ओवरी, दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर द रिलैक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए। कब ये रिलैक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है माता को? जब बच्चे का जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ द पर्टिल्यूशन, जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वेजाइनल पैसेज को वाइडन करता है, उसको बड़ा करता है, जिससे कि आसानी से बच्चे पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। आप सब तीन ही दिख रहे हैं यहाँ, जूस्पोर, ब्लास्टोपोर और एप्लानोस्पोर्स। तो जूस्पोर नहीं है सही, एप्लानोस्पोर भी नहीं है। यहाँ ब्लास्टोपोर, दैट इज द पोर व्हिच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रुला। इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला फॉर्मेशन जब होता है, तो गैस्ट्रुला में एक पोर हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, दैट इज द ब्लास्टोपोर। नेक्स्ट, मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, 4 आर्म्स हमारे
हैंड्स। और पक्षियों के पंख किस तरह के अंग है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समान वर्ग के नहीं है, अवशेषी तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ऑप्शन। तीसरा, समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स, जिनका बेसिक ओरिजिन और स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन डिफर हो जाता है, इस तरह के अंग की बात हो रही है यहां पर। मछलियों का काल कहलाता है। भाई सबका एक जमाना था, सबका जमाना आता है, तो कौन सा काल? डेवोनियन, पर्मियन, सिल्यूरियन, ट्रायसिक। तो इसमें सही आंसर जो हमारा है पहला ऑप्शन है ए, डेवोनियन इरा जो है वो मछलियों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कंडीशन में ऑप्शन हमारे हैं मेंडल, मॉर्गन, डार्विन, वॉन बेयर। तो मेंडल तो हमारे जेनेटिक्स के फादर रहे, मॉर्गन एस्पेक्ट जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है, डार्विन इवोल्यूशन का काम किया। तो आंसर हमारा क्या आ रहा? वॉन बेयर इज नोन एज द has given the rule for the development of embryo, von Baer. एक मैनमेड एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल है। इस क्वेश्चन में ये अनाज नहीं होना चाहिए, पॉलीप्लॉइड फसल है, पॉलीप्लॉइड फसल है, मैनमेड मनुष्यों के द्वारा निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड की कंडीशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है टमाटर, आलू, मक्का, चावल। तो हमारा सही आंसर होगा एलो पॉलीप्लॉइड फसल जो है वो आलू की फसल होती है। इनमें से ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या कर रहा है? डीएनए का 700 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? इनमें से कौन सा बॉन्ड टूटता है जिसकी वजह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स स्प्लिट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे बॉन्ड्स, चारों के चारों डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन यहां बात की जा रही है स्प्लिटिंग ऑफ डीएनए। ये जो बीच के, तो बीच में दो पड़ोसी नाइट्रोजन बेसेज एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थियामिन, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से होता है। ये आंसर इसका। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है? किस प्रोसेस में इस मैकेनिज्म का, इस टेक्निक का यूज किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप के लिए, पौध कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए, पुनर्युक्त डीएनए के निर्माण के लिए, संयोजन के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका रोल नहीं है। पौध कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए बायोलिस्टिक गन का यूज किया जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये पौध कोशिकाओं के लिए, संयोजन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक, फॉसिल साइंटिस्ट किसने काम किया? तो बी साहनी, बिरबल साहनी, पीवी लाल, पी माहेश्वरी, एसआर कश्यप। तो इन चारों नाम में फॉसिल साइंस के लिए हम बिरबल साहनी के साथ जाएंगे। बी साहनी भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे और इनके नाम पर बॉटनिकल गार्डन भी बनाया गया है। कवक कोशिका से डीएनए अलग करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? कौन से एंजाइम? फंगस सेल है तो EcoR1 रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है, काइटिनेज,
हिंद 2 ये भी नहीं होगा, लाइसोजाइम भी नहीं होगा। लाइसोजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करता है। और यहाँ हम पूछा क्या जा रहा है कवक कोशिका के लिए, तो कवक कोशिका के लिए काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज होता है, जिससे कि डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में हम लाते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन प्रतिबंध एंजाइम है? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम या रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियोज के नाम से भी हम जानते हैं। तो आरएनएच नहीं है, आरएनए को डिजॉल्व करने, प्रोटीएज प्रोटीन को डिजॉल्व कर डाइजेस्ट करने के लिए, डीएनए के डाइजेशन में ये आता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा हिंद 2, A2R1, ये सारे रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियोटाइड के एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, जिसका एक्सप्रेशन क्या करेगा? रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करेगा। तो संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन, वर्ण, योग चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक, क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेलेक्टेबल मार्कर। ये हमारा सही आंसर है, वो जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, वो कौन है? सेलेक्टेबल मार्कर है। बिल्कुल थारोली हम क्वेश्चंस को देखें और ये 100% आप मान के चलें कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटोसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो एमनियोसेंटोसिस आप जान रहे हैं, वो प्रोसेस जबकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिक्विड निकाल के ओम में से उसका चेक किया जाता है और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाते हैं। आनुवंशिक जो भी आनुवंशिक बीमारियां हैं या उस बढ़ते हुए बच्चे में कोई भी जीन से रिलेटेड जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका पता लगाया जा सकता है, उसका ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। इसका एक बड़ा मिसयूज भी है ये एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस का। इसमें से सेक्स चेक करने के लिए किया जा रहा है, जो कि इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं होगा और खून का लिंग भी नहीं होगा। ये तीनों पता लगाए जा सकते हैं। हमको नहीं वाले पे के साथ जाना है, तो जॉन्डिस का पता नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा सही आंसर है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है भाई? विश्व पर्यावरण दिवस। इसका डेट क्या है? इसका डेट है 5 जून। 5 जून विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये अप्रैल में मनाया जाता है। कौन से अप्रैल को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल, ये याद कर लीजिए। देखिए 4 आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस हमारा सही आंसर है, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और एक और आंसर ले लो, तंबाकू निषेध दिवस, ये भी मनाया जाता है। कब? ये मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई। तो आपको 4 आंसर मिले। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी दैट इज द फुल फॉर्म क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भपात, अगर हिंदी में हम कहें तो गर्भपात,
गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो हम जान रहे हैं आंसर क्या दिया है, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह और 12 सप्ताह, 18 सप्ताह। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज द सेफेस्ट सेफ टाइम, अल्टीमेटली ये 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। अब 6 सप्ताह भी हो सकता है में किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 6 सप्ताह में नहीं करना है, 8 सप्ताह में नहीं करना है। हम एक्सट्रीमली हमने एक्यूरेट आंसर की तरफ जाएंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 12 सप्ताह। 18 सप्ताह वो डेंजर जोन में आ जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर का पीरियड होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया? बीडल तथा टेटन, नेसल्सन तथा स्टॉल, बाल्टीमोर तथा टेनिंग, एवरी तथा मैककॉर्टी। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सोचिए कहां सही होगा क्या आंसर। कि सिद्धांत क्या दिया गया, एक जीन एक एंजाइम का कॉन्सेप्ट है, 1 जीन 1 एंजाइम। तो इस 1 जीन और 1 एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था बीडल तथा टेटन ने दिया था। चेंज करिए। जंक डीएनए क्या है भाई? जंक डीएनए क्या है? विखंडित जीन बिल्कुल नहीं है। इंट्रॉन, एक्सॉन, प्रोमोटर। तो जीन पूछा जा रहा है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन ये दोनों ऑप्शंस हो सकते दिख रहे हैं। प्रोमोटर तो नहीं है, लेकिन जंक डीएनए पूछा जा रहा है, तो जंक डीएनए है इंट्रॉन दैट इज नोन एज जंक डीएनए। आनुवंशिक कोड होता है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में कॉमालेस सही है, यूनिवर्सल भी होता है। तो दोनों और ए और बी अति नकदी, ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। दोनों ए तथा बी ये यूनिवर्सल भी होते हैं जेनेटिक कोड और कॉमालेस होते हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता बीच में। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्न से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम की बात करें तो IUI, गिफ्ट, ICSI, जिफ्ट। तो इन चारों में सही ऑप्शन जो होगा वो है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इज इट क्लियर? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की बात करता है। ICSI क्या करता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एस्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट करने की टेक्निक होती है। जी हो जाएगा तो यही जी ये गैमिट होगा, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है गिफ्ट नहीं है। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, तो पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड की बात पूछी जा रही है, न्यूक्लिक एसिड। अब तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? शर्करा का बहुलक है, पॉलीमर। ये पॉलीमर किसका है? पॉलीमर पूछ रहा है, बहुलक मूल्य तो पॉलीमर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ, तो शर्करा का तो बिल्कुल नहीं है। आरएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, हम जान रहे हैं ना, न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह है, एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल हैं।
तो आरएनए का बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन का भी नहीं होगा। ये है न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनती है दैट इज द न्यूक्लिक अम्ल बनाती है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जीव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 1 सितंबर को, 7 जुलाई को, 9 अगस्त को, 22 मई को। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? 22 मई को हम वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बातें होती है। दैट इज द 22 में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है भाई? तो डेलोनिक्स, सेराटोफाइलम, नेपेंथिस, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो बिल्कुल नहीं है, इसमें हमारा सही ऑप्शन है नेपेंथिस। नेपेंथिस के बारे में आपको शायद मालूम होना चाहिए कि ये एक कार्निवोरस प्लांट है तो प्लांट, बट दैट इज द कार्निवोरस प्लांट। और ये कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी या जंतुभक्षी पौधे, वो उस तरह के प्लांट्स जो कि अपने जहां इनकी ग्रोथ होती है वहां नाइट्रोजन की क्राइसिस होती है, और इस नाइट्रोजन की क्राइसिस को पूरा करने के लिए इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। ब्लैडर, पीच, जहां की इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स को ट्रैप करके प्रोटीन लेते हैं और उस प्रोटीन से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है नेपेंथिस। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे, और उनको सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।